किधर से? पता नहीं। अरे लैकवन की कुछ पता चला है? वो सब आपने? हाँ हाँ, पढ़े में ठीक तो मनोज भी था, लेकिन मनोज देखी नहीं, या मनोज जी बन गई थी। चलो आ जाओ। आज हम लोगों को एक नया एक्सरसाइज समाप्त करना है। हम 2 चैप्टर समाप्त किए हैं तुम लोगों को मैथ में। पॉलिटेक्निक वाला बैच में हम इस क्लास में तुम लोगों को कितने चैप्टर समाप्त किए हैं? 2 चैप्टर। पूरा का पूरा संपूर्ण ट्रिगोनोमेट्री तो आप फूक दिया। आई संजान, हम तुमको बहुत याद करते थे कि हमार मैथ पढ़े वाले चेलवे तो ना है। ट्रिगोनोमेट्री पूरा समाप्त किए हैं सर, है ना? पूरा कॉन्सेप्ट के साथ कैसे यूनिक तरीके से क्वेश्चन को बना लेना है सर, और पूरा बेहतरीन ढंग से हम लोग किसको सॉल्व किए हैं सर? तो हाइट एंड डिस्टेंस को। ये पूरा का पूरा ये 2 चैप्टर को एकदम पैक करके रख लेना है। केवल और केवल क्वेश्चन को रिवीजन में रखना है और प्रैक्टिस में रखना है। आज तुम लोगों के सामने एक नया एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th में भी पढ़ करके आए हैं, है ना? लेकिन वहां का बात और यहाँ का बात में बहुत फर्क होगा, लेकिन जो बेसिक बात है वो दोनों बेसिक बात को पहले देख लेते हैं सर। याद रखना है कि हम लोगों को इस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का नहीं है। जितना भी क्वेश्चन बनाना है वो सारा का सारा क्वेश्चन कैसा बनाना है? ऑब्जेक्टिव टाइप बनाना है सर। तो हम लोगों को इस बात पे थ्योरी लेना है सर कि हमारा क्वेश्चन कैसे बन पाएगा। बात समझ में आया? जितना थ्योरी पे बात करना है वो क्लास 10th के नियम नहीं बात करना है सर कि पूरा और से शोर तक बतियाई थी, है ना? हम लोगों को वही से बात करना है, वही थ्योरी पे बात करना है जहां से क्वेश्चन स्पष्ट स्पष्ट तरीके से बन पाएगा सर। क्लियर है सर? तो हम लोग आज जो शुरू करने वाले हैं वो द्विघात समीकरण का क्लास नंबर के है आज तो पहला। और थोड़ा सा केयर करना बाबू कि सर क्या कर रहे हैं। सबसे पहले क्लास 10th में एक चैप्टर हम लोग पढ़ते थे जिस चैप्टर का नाम था बहुपद। क्या नाम था सर? तो बहुपद। और इस बहुपद को बाबू, जिसमें बहुत सारे पद होते थे, उसको हम लोग क्या कहते थे? बहुपद। लेकिन उसमें भी कंडीशन था कि चर राशि रूट में नहीं होना चाहिए, चर राशि बटे में नहीं होना चाहिए, चर राशि का पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, चर राशि का पावर बट्टे के रूप में नहीं होना चाहिए। ये 4 कंडीशन था, उसको हम लोग बहुपद नहीं कह रहे थे। ध्यान देना बाबू, इसको हम लोग 2 भाग में बांट दे रहे थे बहुपद को। एक बांट रहे थे सर घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। और दूसरा बांट रहे थे किसके आधार पे? पद के आधार पर। एक बांटा जा रहा था किसके आधार पे? घात के आधार पे। और एक बांटा जा रहा था किसके आधार पे? पद के आधार पे। याद रखना, ये क्लास 10 की बात है, ध्यान रखो, थोड़ा सा सीखो कुछ, वरना बाद में काम देगा। ड्राम में पैक करे कि लूर रहेगा चाहिए ना। संजान बप्पा के बप्पा, हम तो काट के ड्राम कोठी में भर देवे हम, चुटवा के। ध्यान देना, घात के आधार पे और पद के आधार पे। जब खोलो कुछ भी सोशल मीडिया तो न्यूज भी अभी यही चल रहा है, शॉर्ट वीडियो में भी यही चल रहा है। हमारा कोई ड्राम लेके आ रहा है, कोई ड्राम लेके जा रहा है। बाप रे बाप, पूरा लड़कों में डर का माहौल बना हुआ है अभी कि एगो ड्राम भी कोई मंगा रहा है, चावलों रखे ले तो भाई दिक्कत तो नहीं है, साथ साथ सीमेंट भी तो नहीं ले। आ जाओ। घात के आधार पे सर हम लोग पढ़ते थे एक घातीय। क्या पढ़ते थे सर? एक घातीय बहुपद। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते थे सर द्विघातीय बहुपद। अभी मन खुश हो जाएगा, एकदम मन तृप्त हो जाएगा कि क्या बात है सर, द्विघात समीकरण कितना खतरनाक स्टाइल में है सर। थोड़ा सा ध्यान देना। निशा भी बुला करके इधर बैठो तो आज, बबली बुला के बैठो तो आज इधर। द्विघातीय बहुपद, ध्यान देना, द्विघातीय बहुपद। और क्या था सर? तो त्रिघातीय बहुपद। मेरा कहने का मतलब है सर कि आप शुरू किए द्विघात समीकरण और अभी आप बताओ कि यहां आ गए बहुपद में। इसलिए आए ना बाबू, क्योंकि तुमको यहां से खतरनाक बात बताना है सर। कौन सा बात सर? तो द्विघातीय बहुपद। और यही द्विघातीय बहुपद से तुम्हारा क्या शुरू होगा सर? तो द्विघातीय समीकरण। अभी थोड़ा सा केयर करना कि द्विघातीय समीकरण को कितना आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है सर, और क्या क्या बात हो सकता है इसमें, है ना? सारी बातों को हम बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे। तो ध्यान देना, ये द्विघातीय बहुपद क्या हुआ करता था सर? तो तुम नजर डालो द्विघातीय बहुपद सर, तो आपको पता चलेगा कि ये जो होता था वो इस रूप में होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। इसको हम लोग क्या कह रहे थे? द्विघातीय बहुपद। इसमें बताओ बाबू, चर राशि का अधिकतम घात कितना था? 2 था, इसीलिए इसको कौन बहुपद कह रहे थे? द्विघातीय बहुपद। लेकिन जब द्विघातीय बहुपद को 0 से तुलना कर दिया जाए, किससे तुलना कर दिया जाए?
क्या बोल करके गए कि जब द्विघातीय बहुपद को किससे तुलना कर दिया जाए, जीरो से तुलना कर दिया जाए, तब जो ये समीकरण बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, तो द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे सर, तो द्विघात समीकरण। बताओ द्विघात समीकरण किसको कहने का है, जब द्विघात बहुपद को किससे तुलना कर दिया जाए, जीरो से तुलना कर दिया जाए, तब वो समीकरण क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण। क्या बन जाएगा सर, मेरा कहने का मतलब, एक बात ध्यान से थोड़ा सा सुनना कि सर ये द्विघात समीकरण है, ये बना कहां से है, द्विघात बहुपद से। तो द्विघात बहुपद का दो मूल, एक को अल्फा और दूसरा को बीटा, तो यहां कहेंगे कि द्विघात समीकरण का भी कितने हल होंगे सर, तो दो हल होंगे। एक को क्या बोलेंगे सर, अल्फा, और दूसरे को, ये क्लास 10 की नॉर्मल बात है सर, बेसिक बात है। अभी हम क्लास 10 पॉलिटेक्निक के बाद पे बात नहीं कर रहे हैं कि सर यहाँ क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस भी हम लोग पहले पढ़ करके आए, तो लगा कि सर हाइट एंड डिस्टेंस पहले जो बेसिक बात था उससे सीख लिए सर, एक क्लिक का तो बात था। अभी तक एहसास हो गया होगा कि सर हाइट एंड डिस्टेंस से आसान चीज़ अभी तक जितना मैथ का जानकारी जुटाएं ओकरा से आसान कुछ भी नहीं है, नहीं ना। लेकिन एक समय था कि ओकरा से भारी क्लास 10th में कुछ भी नहीं लगा, फिगरो नहीं छपा पाता था, है ना सर, कि क्या दिक्कत है। लेकिन अभी एक क्लिक का बात रह गया है बस सर, थोड़ा सा प्रैक्टिस में उसको रखना है और एग्जाम तक प्रैक्टिस में रखना है। 5 मिनट का काम 5 सेकंड में कर लेना है सर। आ जाओ थोड़ा सा यहाँ देखना, इसका कितना मूल, दो मूल, एक को बोलने का है, दूसरे को बोलने का है, एक को अल्फा और दूसरे को बीटा बोलेंगे। तो सर ये द्विघात समीकरण को जब जीरो से तुलना कर दिए, सॉरी द्विघात बहुपद को किससे तुलना कर दिए, तब ये क्या कहलाया, द्विघात समीकरण। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए सर, तो अगर आपके सामने लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, ये अभी तक क्या है, द्विघात। जब इसको क्या से तुलना कर दिया जाए, जीरो से, तब ये क्या बन जाता है। अब बताओ कि ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण। बताओ बाबू ये द्विघात समीकरण जो दिख रहा है, क्या हम आपसे पूछते हैं कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये भी द्विघात समीकरण है, तो सर ये भी द्विघात समीकरण, ये भी द्विघात समीकरण। इस रूप में जो रहेगा उसी को द्विघात बोलेंगे। क्या ये वाला इस रूप में है, ये वाला इस रूप में है, तो ए का काम 1 कर रहा है, एक्स स्क्वायर का काम एक्स स्क्वायर, बी का काम 4, एक्स का काम एक्स और सी का काम 4। क्या ये वाला इस रूप में है, नहीं ना है। तो इसको इस रूप में पहले ला करके रखो, तो देखो तो इसमें से कौन गायब है, एक्स वाला गायब है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर, या तो 0 इंटू एक्स जोड़ लेंगे, या इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, और माइनस का क्या है 4 बराबर का क्या है। बताओ बाबू, अब देखो तो ये उसके रूप का है या नहीं है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या बाबू ये भी इसके रूप का है या नहीं है, आप ये बताओ तो बाबू, तो कहेंगे कि यस सर है। नहीं है तो आ जाएगा, कैसे आ जाएगा सर, तो वाई स्क्वायर माइनस का 4y और प्लस का या तो 0 जोड़ दो या तो 0 घटा दो, उस समीकरण को कोई नुकसान होगा नहीं। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है सर। तो थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ से कि अगर द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर का 0। इसमें केयर करना बाबू, एक्स स्क्वायर के गुणांक को, किसको बाबू, एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। एक्स के गुणांक को, किसके गुणांक को, एक्स के गुणांक को क्या कहते हैं, बी कहते हैं। और अचर राशि को, किस राशि को, अचर राशि को क्या कहते हैं सर, तो सी कहते हैं। क्या बोले, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहेंगे, एक्स के गुणांक को बी कहेंगे, और अचर राशि को सी कहेंगे। अगर हम आपसे पूछे बाबू कि 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो कहेंगे यस सर है। हम आपसे पूछते हैं कि इसमें ए का मान बताओ कि कितना होगा, कितना हो जाएगा, बी का मान बताओ कितना हो जाएगा, सी का मान बताओ कितना हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर। लेकिन थोड़ा सा सोचो कि अगर क्वेश्चन को पलट दिया जाए सर, और क्वेश्चन को ऐसे रख दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बराबर का 0। अब हम आपसे पूछते हैं ए का मान बताओ, बी का मान बताओ, सी का मान बताओ। तो बताओ ए का मान कितना हो जाएगा 1, बी का मान कितना हो जाएगा -4, और सी का मान कुछ नहीं है। तो क्लियर है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम पॉलिटेक्निक का गार्ड उलट करके अब क्वेश्चन दिखवाएंगे तुमको हम। अगर क्वेश्चन को ऐसे लिखा जाए, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0, और आपसे पूछा जाए ए का मान बताओ, बी का मान बताओ, सी का मान बताओ, तो ए का मान कितना हो जाएगा, बी का मान एक्स के गुणांक को बी कहते हैं सर, जो है भी नहीं इसमें। बताओ सी का मान कितना हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, क्लियर है सर। ए बी सी का चुनाव हो जाएगा। अगर बहुपद इस समीकरण में नहीं भी रहेगा सर, तो उसको हम लोग समीकरण में लेकर के चले आएंगे। बोलो बात डन है, कोई दिक्कत है
नहीं ना, तो बताओ ये द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहेंगे सर? तो ए कहेंगे, एक्स के गुणांक को क्या कहेंगे? बी कहेंगे, और अचर राशि को क्या कहेंगे? सी कहेंगे। अब यहां से देखो थोड़ा सा मैटर क्या हो जाता है सर, कि अगर द्विघात समीकरण है, क्या कह रहे हैं? द्विघात समीकरण है, तो सर द्विघात समीकरण हमको दो वैरायटी का दिखा। कितने वैरायटी का दिखा? दो वैरायटी का। एक दिखा सर पूरा कंप्लीट लिखा गया है, और एक दिखा सर कि अधूरा लिखा गया है। तो द्विघात समीकरण को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। कितने भाग में बांट देते हैं? और क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया है। एक को बोला जाता है शुद्ध द्विघात समीकरण, क्या बोलेंगे सर? शुद्ध द्विघात समीकरण। और एक को क्या बोलेंगे सर? तो अशुद्ध द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे सर? अशुद्ध द्विघात समीकरण। और याद रखना है कि कभी कभी अशुद्ध को मिश्रित लिख देता है। क्या लिख देता है? मिश्रित द्विघात समीकरण। इस बात को याद रखने का है। कौन सा समीकरण सर? तो मिश्रित। अब सवाल उठता है कि सर कौन शुद्ध में आएगा और कौन मिश्रित में आएगा? तो ध्यान देना, शुद्ध द्विघात समीकरण में कौन आएगा सर? जैसे आपके सामने लिख दिया जाए, जैसे आपके सामने लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस का 16। क्या लिख दिया जाए सर? तो एक्स स्क्वायर माइनस का 16। जैसे आपके पास लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस का 25। जैसे में लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस का 7। जैसे में लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस का 9। और द्विघात समीकरण है तो सबके बराबर में क्या रहेगा? 0। मतलब सर ये कौन सी समीकरण है सर? तो शुद्ध द्विघात समीकरण। कैसा समीकरण है? ये जो समीकरण है कैसा है? लेकिन आपको अगर कहा जाए कि जैसे में लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4 बराबर का 0, बताओ ये समीकरण कैसा समीकरण है? अशुद्ध द्विघात समीकरण। लेकिन देखे में यही शुद्ध नियन लगता है सर, है ना? लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है। गरम मसाला ठंडे रहता है, वो गर्म नहीं मिलेगा। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर हो गया सर, जैसे मैं आपके सामने कोई लिख दिया 4x स्क्वायर माइनस का मान लो 9x प्लस का 12 बराबर का क्या लिख दिया जाए? 0। ये भी समीकरण कैसा समीकरण है? शुद्ध। लेकिन आपके सामने कोई ऐसे लिख दे तब बाबू 4x स्क्वायर प्लस का माइनस का 4x बराबर का 0, बताओ ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? इसमें भी दो गो है और इसमें भी दो गो है। लेकिन याद रखना कि शुद्ध किसको बोलेंगे? जो एक्स स्क्वायर के साथ अचर राशि रहेगा। और अशुद्ध किसको बोलेंगे? जो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाला टर्म में रहे, या तो तीनों वाला टर्म में रहे। क्या बोले? या तो एक टर्म में रहे या तो तीनों टर्म में रहे, उसको क्या बोलेंगे सर? तो अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो आपसे क्वेश्चन नीचे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध द्विघात समीकरण है? 4 गो टेढ़ा कुबड़ लिखल रहेगा, एगो सही लिखल रहेगा। बोलो पहचान लिया जाएगा सर कि शुद्ध किसको कहेंगे और अशुद्ध? अब ध्यान देना, ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 का स्क्वायर है सर 25, 5 का स्क्वायर है सर 9, 3 का स्क्वायर है सर, लेकिन 7 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो याद रखना है सर कि ये 7 जब किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग ही रहे, कुछ भी हो सकता है। क्लास 10th में एक ऐसा क्वेश्चन मिलता होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 और इसका मूल निकाले। बोलो याद है ना सर? तो ये सारा का सारा समीकरण कैसा समीकरण है? और ये समीकरण कैसा समीकरण है? जैसे मैं आपके सामने कोई ऐसे भी लिख देना सर 4y स्क्वायर माइनस का 8y, तो ये भी समीकरण कैसा समीकरण है? शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध है सर, है ना? जो शुद्ध नियन लगे वो शुद्ध नहीं है, और जो अशुद्ध नियन लगे वो शुद्ध नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया? तो जो दिख रहा है वो है नहीं, ध्यान रखना है सर। तो शुद्ध और अशुद्ध पहचान में आ जाएगा फटाक से। जिनको जो उतारना है सटासट उतारते चलेगा, ताकि हम खटाक खटाक आगे दम क्लास को लेके चलते जाए। आज क्वेश्चन तक पहुंचा देना है, कहा कि एक चैप्टर में 3 दिन से ज्यादा समय देने का समय अपने पास नहीं है। 28 से 32 गो चैप्टर पढ़ना है तुमको। हाँ, तो एक चैप्टर से एक क्वेश्चन। हाँ हाँ, अभी तो होने की लगलो कि बाप रे बाप स्वर्ग में आ गई हमनी, तो पंखा चल गए। बबली एगो कूलर खरीद दो न मैया। बबली आज बोलेगी कल आ जाएगा। एगो दोस्त कूलर बेचता है मेरा, और जब गर्मी आता है तब कुछ नहीं तो 20 लाख रुपया पूंजी फंसाता है और सब वसूल लेता है। हाँ, को पहुंचाओ यार। हाँ, लेकिन बियाह हुए थे कि भाड़ा पर आ जीते।
आगे मैया ये ड्रामा वाला कौन तो सुन के करे जेबे काप जाओगे बापा। बताओ उस चोटी साली के कितना दिमाग काम कर कि ऐसे जमाना है हमारा ड्राम में है ने। लेकिन कहाँ दिमाग लगे के देखनी ने। हम कहाँ कहते हैं कि तू लोग के पास दिमाग नहीं था। एक दिन बता रहे थे ना कि तू लोग के पास तो इतना दिमाग होता है ना कि चौकोर पराठा गोल पराठा। क्लियर है यहाँ तक। दिमाग रहता तो तुम लोग यहाँ रहती। तुम लोग सोचो लड़की लोग के पास दिमाग लड़का लोग के बराबर होता है तो लड़का लोग इतना दुनिया को आगे बढ़ा दिया इतना कुछ डेवलप कर दिया। तुम लोग भी उसमें सहयोग दे देती तो कितना आगे निकल गए होते हम लोग। लेकिन नहीं, यहाँ गोबरे उठाएंगे मिठाई खाएंगे खाली। देखी नहीं वो कहने कहा लिए कि दू छेना कम खाते तो का दिक्कत है नहीं मानवे सर। इसीलिए तुम्हारा दिया गया छेना तो हम कल दिन में भी खेलियो एगो और सवेरे सवेरे एकदम भोरे भोरे देख लियो कि 3 गो और रखल होते एकदम मन खुश हो गलो कि वाह अंजलि। चलो आ जाओ ध्यान देना। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? ए एक्स ए स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ये कैसा समीकरण है? इसके कितने मूल होंगे? एक को बोलेंगे दूसरे को बोलेंगे एक को बोलेंगे दूसरे को बोलेंगे। किसी भी या तो शुद्ध द्विघात समीकरण का मूल निकालो या तो अशुद्ध द्विघात समीकरण का मूल निकालो। मूल किसी का भी निकालो निकलेगा कितना सर? तो अल्फा और बीटा। क्या निकलेगा? अल्फा और बीटा। अभी के बाद मेरा एक बात ख्याल रखना। पूछो क्या सर? अब धीरे धीरे तुम्हारा वो 10वां वाला भरम तोड़ रहे हैं। क्या तोड़ रहे हैं सर? तो केयर करना सर। इसका 2 मूल निकलेगा तो अभी आप एक समीकरण लिख करके आए जो समीकरण शुद्ध द्विघात समीकरण था सर। जैसे में एक्स ए स्क्वायर माइनस 4 बराबर क्या था? 0। ये भी तो द्विघात समीकरण है सर। आप इसका मूल निकाल करके बताइए तो का तो 2 गो निकलता है। तो देखो निकाल करके बताते हैं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है संजन एक्स ए स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। अरे बोलो लिखा जा सकता है। इसको पढ़ो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इनटू का ए माइनस बी बराबर का 0। एक मर्तबा एक्स प्लस 2 बराबर क्या लिखेंगे? 0। तो एक्स बराबर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 और एक्स माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा? तो -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक को क्या बोल रहे थे दूसरे को क्या बोल रहे थे? बोलो क्लियर है? शुद्ध द्विघात समीकरण का भी मूल निकाले तो कितना निकला सर? अल्फा और बीटा। लेकिन क्या एग्जाम में इतना कुछ करेंगे? नहीं सर। इसको यूं ही सोच लेना है। एक्स ए स्क्वायर माइनस 4 बराबर क्या दिया गया है? 0। तो एक्स ए स्क्वायर बराबर -4 उधर चला जाएगा +4 स्क्वायर इधर से इधर आ जाएगा तो रूट में और रूट से कोई भी संख्या निकलता है प्लस और माइनस दोनों में। यानी एक्स का मान एक मरतबा प्लस का 2 हो जाएगा एक मरतबा एक्स का मान माइनस का 2 हो जाएगा। लेकिन सर बात यही नहीं खत्म होता है। थोड़ा सा आप ऐसे सोचवाइए हमको कि अगर सर क्वेश्चन दिया हुआ रहे वाई स्क्वायर माइनस का 7 बराबर 0। अब इसको कैसे हल करेंगे? ये तो पूर्ण वर्ग संख्या था 2 का स्क्वायर कर दिए। ये कितना है? 7। ये तो किसी के स्क्वायर में नहीं आता है। बताओ इसको क्या लिखा जा सकता है? तो लिखा जा सकता है सर। क्या लिखा जा सकता है? थोड़ा सा केयर करना। क्या लिखा जा सकता है सर? तो थोड़ा सा केयर करना। हम इसको लिख सकते हैं सर वाई स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे? वाई स्क्वायर और माइनस का इसको क्या लिखा जा सकता है? √7 का स्क्वायर बराबर का 0। बोलो लिखा जा सकता है सर। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो यहां से क्या बच गया? वाई स्क्वायर और माइनस रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना। तो हटाएंगे कायला? अभी हम लिखे थे कायला हटावी ला। तो इसको पढ़ो ए स्क्वायर माइनस का एक मर्तबा क्या में लिखेंगे? प्लस में और एक मर्तबा क्या में लिखेंगे? तो बताओ वाई माइनस का क्या हो जाएगा? बराबर का क्या हो जाएगा? तो बताओ एक मर्तबा y प्लस √7 बराबर क्या हो जाएगा? तो y बराबर प्लस का √7 उधर जाएगा माइनस का √7 और एक मर्तबा y माइनस √7 बराबर क्या हो जाएगा? तो y बराबर माइनस √7 उधर चला जाएगा। क्लियर है? लेकिन क्या एग्जाम में इतना करेंगे सर? क्या करेंगे सर? तो थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तो ध्यान देना। इसको क्या कर लेना है सर एग्जाम में बहुत इत्मीनान के साथ इसको लिख लेना है। वाई स्क्वायर माइनस का 7 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर को इधर ही रहने दो और -7 उधर जाएगा तो +7। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? /√7 और रूट से कोई भी संख्या निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों में एक मरतबा प्लस का √7 और एक मरतबा माइनस का √7। बताओ बाबू शुद्ध द्विघात समीकरण को सॉल्व करने में कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना सर। गुणनखंड विधि से भी और डायरेक्ट भी है ना। दिक्कत कहां हो जाता है सर? तो वो जो 3 गो वाला अशुद्ध रहता है
तीन गो वाला अशुद्ध रहता है। अभी थोड़ा सा केयर करना, हम केवल इसके द्विघात समीकरण के गुणनखंड पे अभी बात कर रहे हैं सर, है ना। और वहीं पे बात करना है सर जहां से क्वेश्चन हमको बन जाएगा। क्लास 10th में थोड़ा है सर कि पूर्ण वर्ग विधि बना लगा करके बनाओ, तो द्विघात सूत्र लगा करके बनाओ, वैसा कोई मैटर नहीं। हालांकि सब सूत्र और सब विधि पढ़ाएंगे हम, लेकिन बनाना वैसे नहीं है। जैसे द्विघात सूत्र वाला सूत्र कभी कभी पूछ देता है, बात समझ में आया, तब तो हम लोग उस पर बात करेंगे सर। लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ केयर करो, गुणनखंड पहले तोड़ने के लिए सीख जाओ। बताओ शुद्ध वाला में कोई दिक्कत है? जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया जाए, ऐसे लिख दिया जाए y स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, बताओ तोड़ा जा सकता है सर? डायरेक्ट आंसर दिया जा सकता है सर? दे दिया जाए y स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, बताओ ई कलर से हमको बहुत दिक्कत है। y स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, अगर ऐसे लिख दिया जाए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, देख लेना बाबू, प्लस 7 उधर चल जाएगा, माइनस से माइनस तो कट ही ना जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर ओवर रूट 7, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में। जैसे ऐसे रहे वाई स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या रहे, एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, बताओ इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा? बोलो बन जाएगा? ये कौन सा समीकरण है? शुद्ध द्विघात समीकरण। ये घर का टास है। अब थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, अशुद्ध में आते हैं, और लोचा कहाँ है सर? तो अशुद्ध द्विघात समीकरण में। देख ले बाबू, हम पहले गुणनखंड तोड़ने के लिए तुमको सिखाएंगे अभी, और पूरा खतरनाक स्टाइल में सिखाएंगे। और आज एकदम इस बात को सीख ही जाना है कि सर एक लाइन में आंसर कैसे मारेंगे हम, ठीक है ना। चलो आ जाओ अशुद्ध द्विघात समीकरण पे आओ। जैसे अभी एक तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिख करके आए थे, 4x स्क्वायर माइनस 4x बराबर का क्या सर? 0। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे? ये शुद्ध नहीं है, ये क्या है? अशुद्ध है सर। इसको कैलकुलेट कर तो बाबू कैसे करोगे? इसका भी 2 मूल निकलना चाहिए, द्विघात है तो कितना मूल निकलना चाहिए? सॉल्व कर। एकदम क्वेश्चन बहुत शानदार है, एकदम द्विघात समीकरण को उधिया के रख देना है, उधिया के सर। हम 50 से 60 क्वेश्चन तुम लोगों को लगातार करवाएंगे अभी हम। ठीक है, ध्यान देना क्या कह रहा है। देखो 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 देखो, बनाओ, उतना समय लगना था थोड़ा ना। पंकज बाबू ध्यान देना, आए बतावे। देखो कितना आसान बात है, कुछ नहीं करना है, 10वां वालन के पकड़ के मार के चूर दो, ठीक ना। देखो तो यहां भी x है तो यहां भी x है, x को बाहर आ जाएगा। यहां भी 4 है तो यहां भी कितना है? 4, 4 भी बाहर आ जाएगा। तो बताओ बाबू कि यहां से कितना बच गया? खाली x बच गया, और माइनस 4x बाहर आ गया तो खाली माइनस का 1 बराबर का क्या बच गया? एक मरतबा इतना बराबर 0 लिखो, तो 4x बराबर क्या लिखोगे? 0। तो x बराबर 0/4 क्या निकल गया? 0। अरे गुना में उधर जाएगा तो भागा में, और एक मरतबा इतना बराबर 0 लिखो, तो x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1। यहां से किसका मान निकला? तो ये निकला वैल्यू किसका सर? तो अल्फा का। और ये वैल्यू किसका निकला सर? तो बीटा का। बोलो बात क्लियर है? एक वैल्यू किसका निकला? अल्फा का, और दूसरा वैल्यू कितना निकला? बीटा का। रोज बेटा तो लेट से आओ, और आएगा और पर्दा देने नुका जाएगा। बोलो क्लियर है? बोलो बाबू क्लियर है? बताओ ये अशुद्ध वाला में समझ में आया कि मैटर कहां फंस जा रहा सर? जैसे ऐसे आपके पास रहे 12x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर का 0, और कहते हैं इसका मूल निकालो। बाबू रे 12x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर का 0, हम कहते हैं इसका मूल निकालो। अरे निकालो, धर के तो क्वेश्चनों के धर के उधिया देना चाहिए था फटाक से कि सर फलानवा आंसर हो। तो देखो मैक्सिमम कॉमन क्या हो पा रहा है। वेरी गुड,
वेरी गुड। देखो तो ये दोनों में से मैक्सिमम कॉमन क्या हो पा रहा है, x कॉमन हो रहा है सर, साथ साथ 4 भी कॉमन हो रहा है सर। तो 4 तिया के 12 और माइनस 4 दूनी के 8 बराबर का हो गलो बाबू 0। एक मरतबा 4x बराबर 0 लिखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 0/4, यानी x का मान क्या हो जाएगा 0। और एक मरतबा 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस 2 उधर चला जाएगा, प्लस 2, x बराबर 2/3। बोलो बात क्लियर है, कोनो दिक्कत है नहीं ना। याद रखना बाबू कि जो मेथड अभी हम लोग अप्लाई करेंगे और जिस प्रक्रिया से अभी हम लोग द्विघात समीकरण को सीख रहे हैं, अभी हम शुरू किए हैं, थोड़ा सा अभी गुणनखंड तोड़वा रहे हैं पहले, अभी इसका कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे हम अभी, है ना। पहले थोड़ा सा बेसिक चीजों को देख लो, काहे कि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, काहे कि यहाँ टीवी नहीं है कुमकुम, ध्यान रखना है। ए रिमोटवा कहाँ रखनी के, घर पे वो टीवी देखना है संजन। इतना मजा सर, इतना दिन लगा कि हम जैसे स्वर्ग में हैं। न मम्मी कुछ बोल सकती है कि किताब कॉपी ना खोला, न पापा कुछ बोल सकते हैं कि किताब। आज खोली है ना, एकदम पूरा जंग लगल होती थे। क्या पहले फोन गए यहाँ से हेडक्वार्टर छोटी जगह, ए तू आवे थी तो वो कहल कि हम ईद बाद एबो, ई तो कहल कि हम होती थे, हम हुमे थे फोन बतिया रही थी ने, तो हुमे थे। संजन के फोन तो दरअसल हम ही उठाए थे। और नाश्ता पे गए और बैठे देखे कि आ गया फोन उधर से, लीला ला भैया व्यवस्था हो गलो हमारे एक टाइम के। आ जाओ ध्यान देना, ये टूट जाएगा ना बाबू, टूट जाएगा ना। तो बताओ अशुद्ध में भी 2 प्रकार का था, एक तो ये वाला मेथड था, लेकिन अब मेथड क्या है सर। तो देखो बाबू रे, यहां क्वेश्चन देखो, यहां क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से नहीं हल करना है, इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से नहीं हल करना है। इस क्वेश्चन को तुम कैसे इसका शून्यक निकालोगे, बताओ। ये द्विघात समीकरण शुद्ध है कि अशुद्ध। और आपसे अभी हम इतना क्वेश्चन लिख करके इसलिए लाए हैं ताकि आप हल करने के लिए सीख जाओ, गुणनखंड तोड़ने के लिए सीख जाओ। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पर लेकर के चलेंगे सर कि क्वेश्चन कैसा कैसा रहता है। पूरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स पे बात करेंगे सर कि पूरा एग्जाम में कैसा कैसा द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछा है। और आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से तुम्हारा यूनिक तरीके से क्लास शुरू होता है, ध्यान रखना। इसमें ए का मान पूछेगा तो कितना है, बी का मान बाबू, सी का मान बाबू। हम कहते हैं कि इसका पहले मूल निकालो, द्विघात समीकरण है ना, इसका मूल निकालो। कैसे निकालोगे सर, तो कहोगे फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करेंगे। सोचो, थोड़ा सा केयर करना। वाई स्क्वायर माइनस का क्या है 8y प्लस का 16 बराबर का क्या है 0। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करो तो कितना आ जाएगा 16y स्क्वायर। बीच वाले को कितने भाग में तोड़ना है, 2 भागों में। ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 8y आ जाए और गुना करने पर कितना आ जाना चाहिए, कितना आ जाना चाहिए। बताओ इसको क्या तोड़ोगे सर, -4 और माइनस का 4, दिमाग काम कर रहा ना। वाई स्क्वायर माइनस का 4y और माइनस का 4y और प्लस का 16 गुना करो, माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, वाई में वाई से गुना होगा तो वाई स्क्वायर और प्लस में क्या है 16, अब बराबर का क्या रहेगा 0। अब यहां से कॉमन लेते हैं, याद आता है निशा थोड़ा थोड़ा रे, याद आ रहा है, 10वां में पढ़ लिया है। तो y माइनस का यहां से क्या बचेगा 4 और यहां से -4 कॉमन हो जाएगा, तब बचेगा क्या y माइनस का 4 बराबर का 0। एक मरतबा y -4 फिर से कॉमन हो गया सर, तो यहां से बच जाएगा y और यहां से बच जाएगा -4 बराबर 0। एक मरतबा y -4 बराबर क्या लिखेंगे 0, तो y बराबर क्या निकलेगा +4 और एक मरतबा y -4 बराबर क्या लिखेंगे 0, तो y बराबर -4 उधर चला जाएगा +4। सोचो कि क्या पॉलिटेक्निक के एग्जाम में बैठ करके और तुमको इतना करने का टाइम रहेगा। 90 क्वेश्चन और 90 मिनट, तो दिक्कत है सर, क्या है दिक्कत है सर। आ जाओ, तुम्हारा आज हम दिक्कत को दूर करते हैं। इस क्वेश्चन को गोली मारो, ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को क्या करो, एकदम गोली मार दो। बम नहीं है तो तोप रख के उड़ा दो, लेकिन सर थोड़ा सा केयर करो, थोड़ा देर। और हम तुमसे जो कहते हैं उस बात पे थोड़ा देर केयर करो। ये जूम इन नहीं हो रहा, चलो ठीक है, ध्यान देना। हम क्या कह रहे हैं हम आपसे ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0। केयर करना, इसका कितना मूल निकलेगा बाबू, 2 मूल। एक को क्या बोलेंगे अल्फा, मेरा बात को समझना, एक को क्या बोलेंगे
और दूसरे को क्या बोलेंगे बीटा। क्या बोले, एक को क्या बोलेंगे, दूसरे को क्या बोलेंगे। ध्यान देना, ये जो दो मूल निकलेगा, ये दोनों मूल जो निर्भर करता है वो पहले हम लोग 10th में कहते थे कि डी के मान पे निर्भर करेगा। अभी फिलहाल हम लोग सीखेंगे तो कहेंगे कि सर साइन पे निर्भर करेगा। किस पे निर्भर करेगा। देखो ये वाला जो साइन दिख रहा है ये वाला तुम्हारा सेकेंड साइन है। कौन सा साइन है। और ये वाला जो साइन दिख रहा है ये तुम्हारा कौन सा साइन है, फर्स्ट साइन है। कौन सा साइन है सर। अब केयर करना मेरे बात को। हम कह रहे हैं यदि, क्या लिख रहे हैं सर, यदि सेकेंड साइन, कौन सा साइन, यदि सेकेंड साइन क्या हो सर, पॉजिटिव। सेकेंड साइन क्या हो, क्या बोले सर कि यदि सेकेंड साइन क्या हो। हम क्या कह रहे हैं, यदि ये जो सेकेंड साइन है, कौन सा साइन, सेकेंड साइन, वो क्या में हो, पॉजिटिव। क्या में हो सर, तो इसका दोनों आंसर सेम साइन में आएगा। या तो माइनस माइनस में आएगा या तो प्लस प्लस में आएगा। क्या बोले, या तो माइनस माइनस में आएगा या तो प्लस प्लस में आएगा। और ये बात निर्भर किस पे करेगा सर, तो फर्स्ट साइन पे। यदि फर्स्ट साइन, क्या कह रहे हैं, यदि फर्स्ट साइन क्या में है, पॉजिटिव, तो दोनों आंसर क्या में आएगा, नेगेटिव में। और अगर सेकेंड साइन कौन सा का, यदि, फिर से, यदि फर्स्ट साइन, यदि फर्स्ट साइन क्या में हो जाए, नेगेटिव, तब दोनों आंसर क्या में आएगा। क्या बोले, फिर से बोलो मेरे साथ। यदि सेकेंड साइन क्या में हो, पॉजिटिव, सेकेंड साइन क्या में हो, तो दोनों आंसर क्या में आएगा, या तो माइनस या तो प्लस। ये बात निर्भर किस पे करेगा, यदि पहला साइन क्या में है तो दोनों आंसर, और फर्स्ट साइन पॉजिटिव नेगेटिव है तो दोनों आंसर जस्ट उल्टा हो जाएगा सर। लेकिन ये इक्वेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस का सी। क्या लिखा जा सकता है सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस का सी। या एक काम करना बाबू, इसको एक मर्तबा और मोडिफाई करके लिखो। देखो इस बात को ना बहुत इत्मीनान से समझो। द्विघात समीकरण से क्वेश्चन बनेगा और पूछेगा तो तुम्हारा यहीं से तुम्हारा काम आसान हो सकता है। समय तुम यहीं से, किसी चीज को बनाने के लिए एक लाइन में उसके पहले 1 घंटा ओकरा पर मंथन करना पड़ता है, तब जाकर के वो 1 सेकंड में सोल्व हो पाता है। इस बात का प्रमाण हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में देख करके आए हैं सर, कि एक क्वेश्चन को हल करने के लिए अगर 10 मिनट उसको समय दे दिया जाए तो आगे दिन अगले क्लास में अगर वो क्वेश्चन आए तो 1 सेकंड में उसको हल किया जा सकता है सर। सोचो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है। ये द्विघात समीकरण का कैसा रूप है, इसमें 2 साइन दिख रहा है, एक सेकंड साइन और एक ये फर्स्ट साइन। देखो तो बाबू क्या कहता है कि अगर, यदि, क्या कह रहे हैं, इसका कितना मूल निकलेगा, 2 मूल, एक को बोलेंगे अल्फा और दूसरे को बोलेंगे बीटा। हम क्या कह रहे हैं कि यदि, क्या कह रहे हैं, यदि सेकेंड साइन, कौन सा साइन, सेकेंड साइन क्या में रहे, पॉजिटिव, सेकेंड साइन क्या में रहे और फर्स्ट साइन भी क्या में रहे, पॉजिटिव, तब दोनों आंसर इसका क्या में आएगा, सेम साइन में आएगा। यानी क्या में आएगा सर, माइनस माइनस में आएगा। लेकिन अगर अगला कंडीशन लिखते हैं, इसको कर देते हैं प्लस और इसको कर देते हैं माइनस, इसको क्या कर दे रहे हैं, माइनस, तो रा फूक दियो, इसको क्या कर दे रहे हैं, माइनस, इसको क्या कर दे रहे हैं, माइनस। तो देखो तो बाबू अभी भी सेकेंड साइन क्या में है, अभी भी सेकेंड साइन क्या में है, सेकेंड साइन क्या में है, तो इसका 2 मूल निकलेगा, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो ये दोनों मूल किस साइन में निकलेगा, सेम साइन में। तो देखो तो ये बात निर्भर किस पे करेगा, फर्स्ट साइन पे। फर्स्ट साइन में माइनस में है तो दोनों आंसर क्या में आएगा, प्लस में। क्या ये बात समझ में आता है सर। हम क्या बोले, सेकेंड साइन पॉजिटिव तो दोनों आंसर सेम साइन में, पहला साइन प्लस में तो दोनों आंसर, सेकेंड साइन पॉजिटिव तो दोनों आंसर सेम साइन में, दोनों आंसर। अगर पहला साइन नेगेटिव है तो दोनों आंसर पॉजिटिव में। फिर से बाबू कंडीशन नंबर, ये तो 2 को लिखा है सर, कंडीशन नंबर 2 और देखो क्या कहता है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस का सी बराबर 0, तो देखो तो बाबू अबर जो ये वाला सेकेंड साइन है वो क्या में है, नेगेटिव में, और ये जो है फर्स्ट साइन ये क्या में है, पॉजिटिव में। तो हम क्या कर रहे हैं, यदि सेकेंड साइन, कौन सा साइन, सेकेंड साइन क्या में हो जाए, नेगेटिव, तो इसका जो 2 मूल्य निकलेगा, एक को क्या बोल रहे हैं, अल्फा, और एक को क्या बोल रहे हैं, बीटा। ये अल्फा और बीटा जो आएगा सर वो दोनों अलग अलग साइन में आएगा, एक आएगा प्लस में और एक आएगा।
जब सेकेंड साइन पॉजिटिव था तो आंसर सेम साइन में, सेकेंड साइन नेगेटिव हुआ तो आंसर डिफरेंट साइन में। अब सर ये कैसे कैसे, कौन प्लस में होगा और कौन माइनस में होगा? तो याद रखना, फर्स्ट साइन यदि क्या में है, प्लस में, तो छोटा वाला क्या में होगा, सॉरी बड़ा वैल्यू क्या में होगा? देखो तो फर्स्ट साइन क्या में है, प्लस में ना, तो बड़ा वैल्यू क्या में होगा? ये जो बड़ा वैल्यू होगा क्या में, और छोटा वैल्यू क्या में? बोलो बात क्लियर है सर? आगे आ जाओ। अगर ऐसे लिखा हुआ रहे ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स माइनस का सी बराबर 0, तो देखो अबर सेकेंड साइन क्या में है, तो दोनों आंसर तो डिफरेंट साइन में आएगा, लेकिन ये बात निर्भर किस पे करेगा? फर्स्ट साइन नेगेटिव में है तो बड़ा आंसर क्या में आएगा, और छोटा आंसर क्या में आएगा? छोटा आंसर क्या में आएगा? नेगेटिव में। बोलो बात क्लियर है सर? ये चारों कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास बस इतना नहीं होना चाहिए सर, ये अल्फा है और ये बीटा है। अगर ये चारों कॉन्सेप्ट अगर है तो कलम को भी छोड़ देना है अभी के बाद। अगर ये चारों कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है तो इस कॉन्सेप्ट के सहायता से कलम कॉपी समझो गुणनखंड तोड़ने में छोड़ देना है सर। पूरा वोल्टेज हाई है वो। लक्षण सुधार लो बेटा, तू लोग लक्षण ड्राम में पैक हो जाओगे। डर के रहना है आज के बाद से, ध्यान रखना है, नहीं तो 15 टुकड़ा के बजाय बेटा 45 टुकड़ा कर दिए जाओगे। तो पता चल गया ना कि कितना खतरनाक, बाप रे बाप, एक से एक 85, बाप रे बाप। मरला के बाद तो अलग रूप रहवे करे है, सबके जिंदा में देखी कितना दुर्गा माय बनल फिर, बाप रे बाप। हाँ ब्याह हो 3 महीना बाद पता चलो कि हरीफ सर के मूड़ी कटा गई तो कोठी में पैक कर दिल गेल थुनी। नौमा वाला लैकन के कालित कालथिन कि हमनी सर लुगाठी लेके जाएंगे, झोल देंगे जिंदे, ऐसे एक एक लुगाठी फेंक देंगे। ये चारों कंडीशन को याद रखना है। अभी देखो हम तुम्हारे सामने क्वेश्चन कैसे कैसे करेंगे सर। उतर गया नहीं? बस द्विघात समीकरण 33 उनका तो खेला ही है बाबू। द्विघात समीकरण बस इतना सा का ही खेला है ना? चलो थोड़ा सा ध्यान देना। केयर करना। शुरू करें बाबू। और आइए, और आपका आज का पहला उदाहरण नहीं उतारा था रे बाबू? आइए, और आपके सामने आज का पहला उदाहरण। इसको अब फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना नहीं करना है, और अभी के बाद एकदम बहुत बुद्धि डेवलप करके आपसे क्वेश्चन पता है कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित दिए गए द्विघात समीकरण का मूल निम्नलिखित में से कौन है, और 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा सर, और एगो मूल चुन करके क्या करना है, निकालना है। तो हम उसने क्वेश्चन में हो बहुत दिखाएंगे, लेकिन अभी पहले सिखा तो ले हम कि कैसे करना है सर। केयर करो बाबू। ये क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस का क्या दिया गया है, एक्स माइनस का 20। जैसे जैसे बोले हैं वैसे वैसे हल करो। इस द्विघात समीकरण है, इसका कितना मूल होगा? एक को बोलेंगे अल्फा और दूसरे को बोलेंगे, देखो तो बाबू सेकेंड साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, अभी समझा करके आए कि यदि सेकेंड साइन क्या में आ जाए, नेगेटिव, तो रा फूक दियो रे, तो रा फूक दियो से बात नहीं,
देखो अभी हम क्या सिखा करके आए कि यदि सेकेंड साइन क्या हो जाए नेगेटिव, तो आंसर जो होगा वो डिफरेंट साइन में होगा। अब कौन प्लस में और कौन माइनस में निर्भर करेगा फर्स्ट साइन पे। अगर फर्स्ट साइन प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर माइनस में और छोटा वाला प्लस में, और यदि फर्स्ट साइन माइनस में है तो बड़ा वाला आंसर प्लस में और छोटा वाला आंसर माइनस में। जस्ट उल्टा हो जाएगा सर। और आइए और यहाँ क्वेश्चन पर मंथन कीजिए। देखो तो क्या कह रहा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी, सेकेंड साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, तो दोनों आंसर डिफरेंट साइन में आएगा, एगो प्लस में और एगो। ये बात निर्भर किस पे करेगा, फर्स्ट साइन प्लस में कि माइनस में। तो जो बड़ा वाला आंसर आएगा वो क्या में और छोटा वाला आंसर। तो एक बात बताओ, ये प्लस में और ये माइनस में है तो ये संख्याएं जुटेगी कि घटेगी? क्या कि अलग अलग चिन्ह में है, सेम चिन्ह में जुटता है। जैसे -4 -3 माइनस का 7 सेम चिन्ह है तो जुट गया ना। यहां देखो तो चिन्ह क्या है। अब ऐसा दो संख्या उठाओ जिसका घटाने के बाद अंतर कितने का हो, 1 का, और गुना करने पर कितना आ जाए, 5 चौके 20 20 आ रहा ना। तो 5 चौके 20, यानी एक संख्या उठाओ 5 और दूसरा संख्या उठाओ तो 5 में से 4 घटाओगे तो एगो x बचेगा और गुना करो 5 चौके, तो बड़ा 5 है और छोटा 4 है। बताओ कौन प्लस में और कौन माइनस में। तो देखो तो फर्स्ट साइन प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर और छोटा वाला आंसर। दिमाग काम किया कि नहीं किया? बताओ उतना करने का समय है तुम्हारे पास? नहीं। आप यहां सोचो। देखो तो बाबू सेकेंड साइन क्या में है, तो दोनों आंसर क्या में आएगा, डिफरेंट साइन में, एक प्लस में और दूसरा। अब दो संख्या ऐसा उठाओ जिसको घटाने पर, कहा कि जुटेगा तो नहीं सर, डिफरेंट साइन आ गया, तो जब भी होगा तो क्या होगा, घटेगा। ऐसा दो संख्या उठाओ घटाने पर कितना आ जाए 2 और गुना करने पर कितना आ जाए 143। 11 और 13, 11 और 11 में से 13 घटाओ 2 बचेगा। तो अब बताओ बड़ा वाला कौन है 13 और छोटा वाला कौन है। सेकेंड फर्स्ट साइन क्या में है, तो बड़ा वाला आंसर छोटा वाला आंसर। तो बड़ा वाला कौन है 13, छोटा वाला कौन है। खत्म खत्म। कोई दिक्कत है बोलो? अभी हम प्रैक्टिस करवाएंगे लगातार, क्या समझन? ठीक है, क्वेश्चन को लिखते चलो। घर प्रैक्टिस करने के लिए होगा, तोड़ने के लिए होगा, जैसे भी तोड़ो, लेकिन इसको तोड़ने के लिए होगा। लेकिन कैसे तोड़ना है, अब गुणनखंड नहीं तोड़ना है। अब याद रखना है कि हम प्रैक्टिस कैसे करवा रहे हैं। एक क्लास प्रैक्टिस में पूरा देंगे हम, और अगले क्लास में सीधा क्वेश्चन लेकर के आएंगे प्रीवियस ईयर्स, और बता करके निपटा करके वो खत्म कर देंगे। और जो क्वेश्चन जहां आएगा उसका कॉन्सेप्ट वहीं चिपका देंगे हम। दम बहुत खींच के तो एक चैप्टर में 3 दिन, ध्यान रखना है इस बात को। बहुत खींच के तो एक चैप्टर में 3 दिन। डन है? चलो आ जाओ, थोड़ा सा केयर करना। हम क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मंथन करने की जरूरत है बाबू। अगला क्वेश्चन पर आइए और अगला क्वेश्चन पर नजर डालिए। क्या यह क्वेश्चन बनाया जा सकता है सर? देख लो बाबू, बनाया जा सकता है। तो कैसे, तो गुणनखंड तोड़ करके नहीं, जैसे हम बताए हैं वैसे। पहले आ जाओ इस क्वेश्चन पर बात करो। देखो तो बाबू, इस क्वेश्चन पर जब तोड़ोगे तो इसका कितना मूल बाबू, 2 मूल। बहुत इत्मीनान से बात करो। बताओ, एक को बोलेंगे अल्फा और दूसरे को बोलेंगे। सेकेंड साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो दोनों आंसर पॉजिटिव रहेगा तब सेम साइन में आएगा, डिफरेंट साइन में आएगा सर, क्योंकि सेकेंड साइन क्या है, तो एक आंसर प्लस में तो दूसरा आंसर। अब बताओ प्लस में कौन होगा और माइनस में कौन होगा, ये निर्भर करेगा फर्स्ट साइन पे। पहला साइन यदि क्या में है तो बड़ा वाला आंसर नेगेटिव। तो ऐसा दो संख्या उठाओ जिसको घटाने के बाद, कहा कि जुट तो सकता नहीं है, क्या होगा, घटेगा। तो घटे के बाद कितना आना चाहिए 3, और गुना करने के बाद कितना आ जाना चाहिए 18। छेतिया के, तो बताओ बड़ा वाला कहां रहेगा, छोटा वाला कहां रहेगा। तो ये प्लस है ना, तो बड़ा वाला और छोटा वाला प्लस में। निकल गया सर इसका 2 मूल। हाँ। अब बताओ एग्जाम में वैसे करने में फायदा है या ऐसे करने में फायदा है? अरे बाबू 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनाना है तो मतलब लग रहा है कि सर ये 5 सेकंड 10 सेकंड का काम है। काम भी सच में 5 और 10 सेकंड का ही है, ज्यादा झोल नहीं है सर। बोलो क्लियर है? चला जाए आगे। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में तुमको फंसा देगा। हम चाहते हैं कि पहले इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से तुम लोग हल करो, पहले इसका आंसर लाओ तुम लोग। क्वेश्चन में ट्विस्ट है, इसीलिए देखो ना कितना हो जाएगा, 12 छक 72 और 9 8 और 9 और 8 17। तोड़ करके आंसर निकालो तो कितना निकलेगा, बता तो दिए पूरा। 12 छक 72, 9 8 72, 9 8 17।
कि कहीं हो, ए कि कहीं हो। आज पीजी में एडमिशन का लास्ट डेट है छोटू, ऑनलाइन का, और अभी तक ना हुलू है हमारा। भोलू पढ़ता है घर संजान? एकदम नहीं। क्या करता है तो वो तंग हमसे पूछना चाह कि काहे नहीं पढ़ता है। अब कल पूछवाएंगे सामना सामनी, आई तो सवेरे छुट्टी हो गया, संस्कृत वाले सर नहीं आए तो तब तो और मार के कूट देगा सर हमको। कल काल को कि जानते हैं सर, दीदी बहुत मारता है, छोट बड़ बहन भी छोट भाई के जखनी मन करता तखनी तबला नियन बजा देती है ऐसे। कल जाने कुछ कहते रहो, आज की जानते हैं सर, दीदी मिठाई लाई से 7 छेना तो हम ही निपटा दिए। अच्छा, तो प्रदीप जी खुश थे। मम्मी मम्मी भी खुश थी। अब पड़ोसी, वो तो पूरा उछलित होता है। आर्ट्स का रिजल्ट पूरा एकदम हुमच के दिया है इन साल। ठीक ना। आई बैंगन फिर रोके ना ना कि नहीं मान लो मानो आगे बापा। क्या करोगे संजन, रिजल्ट देखो ना इन साल 2 लड़कन के मेरे जानते भर में रिजल्ट गड़बड़ाया है। ठीक ना। रो रो के हालत खराब है। कल हम फोन किए थे लेकिन उसको फोन लगा नहीं था। आ जाएगा घर बुंगार। चलो ठीक है बाबू, ये क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से निकाल लिया। आंसर बोल बाबू, कितना निकला? कितना? -3/2 और -4/। चलो आ जाओ। लेकिन गुणनखंड विधि से परेशानी हुआ कि नहीं सर? ऐसी तोड़ ली, डायरेक्ट बनाई। चलो ध्यान देना, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक नया ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है सर? देखो इसको ना सर, पहले दोनों चिन्ह को पकड़ो। सेकेंड साइन क्या में है? प्लस में। तो दोनों आंसर क्या में आएगा? सेम साइन में। या तो प्लस प्लस में आएगा या तो माइनस। ये बात निर्भर किस पे करेगा? फर्स्ट साइन पे। फर्स्ट साइन पॉजिटिव की नेगेटिव? तो दोनों आंसर क्या में आएगा? नेगेटिव। दोनों आंसर क्या में आएगा? अब बताओ बाबू, जब दोनों नेगेटिव आ गया तो यहां घटने का सवाल नहीं है। किसका सवाल है? जुटने का। तो ऐसा दो संख्या उठाओ जिसको जोड़ने के बाद 17 हो जाए और गुना करने पर 12 छक 72 हो जाए। तो कहोगे एगो होगा सर 9 और एगो होगा सर 8। तो 9 और 8 17 और 9 8 72। ट्विस्ट ये क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? इसमें क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक था? लेकिन इसमें है कि नहीं है? 6 से यहाँ भी डिवाइड लगा देंगे और 6 से यहाँ भी डिवाइड लगाएंगे। 3 तिया की 9, 2 तिया के 6, 2 4 दूनी के 8 और 3 दूनी के 6, -3/2 -4/3। बाबू क्या सिखा पा रहे हैं हम? अरे 5 मिनट का काम 5 सेकंड में होने के लिए सीख पा रहे हो? क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? नहीं सर, अभी 9th क्लास में एक भागा पढ़ते थे, x+1 के भागा 2 9x² + 4ax + 9 में। इस तरह से वो भागा भी देखना हम कितना आसान करेंगे अभी तुम्हारे सामने कि सर तुरंत बन जाएगा। बोलो बात क्लियर है सिपोल? क्लियर है दोस्त? कौन दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं सर। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है बाबू। क्वेश्चन बनाओ, इसको इस क्वेश्चन को बताओ और वही जैसे हल कर रहे थे सर वैसी प्रैक्टिस करना है। गुणनखंड विधि भुला जाना है, वो तुम्हारा कोई काम का चीज नहीं रहा सर। गुणनखंड विधि को एकदम भूल जाना है, वो तुम्हारा किसी काम का नहीं रहा सर। तो तुम्हारा काम का कौन है सर? तो काम का देखो क्या है, अल्टरनेटिव मेथड। जैसे अभी हम बता रहे हैं एकदम वैसा ही पूरे गुणनखंड को तोड़ना है।
वो भी द्विघात है। ऐसा नहीं समझना का ये द्विघात नहीं है, ये भी द्विघात है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बन जाएगा, प्लस 4x प्लस 4 बन जाएगा। वो एलसीएम लेकर के बन गया, इसका आंसर आ गया। क्या आया इसका आंसर, क्या आया? देखो तो बाबू इसका कितना मूल निकलेगा, एक को बोलेंगे दूसरे को बोलेंगे तो अल्फा और बीटा। देखो तो सेकेंड साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, तो दोनों आंसर क्या में आएगा, सेम साइन में, या तो प्लस प्लस में या तो माइनस। ये बात निर्भर किस पे करेगा, पहला साइन क्या में है, प्लस में, तो दोनों आंसर क्या में आएगा, दोनों आंसर क्या में आ जाएगा। और जब दोनों आंसर माइनस में आएगा सर तो घटने का सवाल ही नहीं है, जब भी आएगा तो जुट करके। तो बताओ यहाँ पर दो वैल्यू ऐसा रखे कि जो जुट जाए, कौन कौन, एक और एक, और गुना करोगे तो एक एकम एक, यानी एक मूल भी -1 और दूसरा मूल भी -1। इस क्वेश्चन को तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट। ध्यान देना बाबू, इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरा बात मानो, बिना कैलकुलेट के लिए नहीं बना सकते हैं सर इस क्वेश्चन को। तो देखो x के जगह यहाँ पर रख दो -2, कितना रख दो, तो x के जगह पर -2 रखेंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस 4 बटे x के जगह पर कितना रख रहे हैं -2, 2 दूनी के 4 कट गया ना, तो ये बच गया -2 प्लस माइनस, माइनस का 2 बराबर -4 के बराबर आ गया कि नहीं, यानी x का मूल्य कितना निकलेगा सर -2, और दूसरा मूल्य भी कितना निकलेगा -2। लेकिन थोड़ा सा सोचो बाबू कि हम तुमको इतना भी शॉर्ट नहीं करने कह रहे हैं कि तुम एकदम जो ऐसे कि कुछ लिखवे पढ़वे मत करे, एकदम ऐसी बनाओ क्वेश्चन को। हम क्या करें, पहले इसको सीधा करो। तो ये देखो x में x से गुना होगा, और प्लस का 4 बटे का x बराबर का माइनस का 4। बताओ ये क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस का 4, प्लस का 4 इधर भागा में उधर चल जाएगा, गुना में तो माइनस का क्या हो जाएगा 4x, तो x स्क्वायर इसको इधर लेकर के चलिए, तो प्लस का और माइनस का बटा 0, ए प्लस का 4 ना है रे, प्लस का 4 ना है। अब बताओ देखो तो इसका दो मूल निकलेगा, एक को बोलेंगे अल्फा और दूसरे को बोलेंगे सेकेंड साइन क्या में है, पॉजिटिव, तो दोनों आंसर सेम साइन में, या तो प्लस प्लस में या तो, ये बात निर्भर किस पे करेगा, फर्स्ट साइन प्लस में माइनस में, तो दोनों आंसर क्या में आएगा। ऐसा तो संख्या उठाओ जिसको जोड़ने के बाद 4 आ जाएगा, कि सेम साइन में आया है तो जुटेगा, घटेगा तो नहीं, और गुना करने पर भी 4 आ जाएंगे, संख्या दूसरा भी कितना हो जाएगा। क्या मेरा भाषा समझ में आया, क्या लगा कि सर यूनिक तरीके से आसानी से हल किया जा सकता है। अभी सीखते चलो बाबू, जितना मैथ पढ़ने में मजा 10th में 20 वाले पढ़ाएंगे, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से, है ना, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। आइए और अगला क्वेश्चन फिर दो प्रैक्टिस करो अपने से, स्वयं से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है सर, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, और ये सारा क्वेश्चन तुम लोगों को प्रीवियस ईयर्स में भी मिलेगा, लेकिन अभी केवल ऐसे लिखा हुआ, हाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ ऑप्शन मिलेगा तुम्हारे साथ। 52 मिनट पढ़ाई लिए है मैथ अभी। संजन के बाद आज तुम सब भेटिए हैं, हम परसों पता जिस रिजल्ट आया उस दिन जाने वाले थे तुम्हारे घर की तरफ, लेकिन उन्हें जाने में इतना लोचे है ने, वो महल पार करे पड़ा है, ये महला जहाँ पे पुराना कोचिंग था अपना, वो महल्ला। ए गुरुजी गिरजा काहे ने गुरुजी, आई गुरुजी बहुत बाद आएला गुरुजी, ऐसा लगा है कि बुमगार में रहने का, उनकी मम्मी एकदम लगा कि आकाश में रहा है। है पहले इक्वेशन को सीधा कर लेने का है बाबू, क्या बोले, पहले इक्वेशन को सीधा कर लेने का, ऐसे सीधा कर लो ना डायरेक्ट। देखो कैसे डायरेक्ट, ए देखो ये से घूर, देख 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 देखिए मौका तो गड़बड़ाई। तो देखो एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 9 चौके डायरेक्ट करने का प्रयास करो, और -4 तिया के अब प्लस का 1, 4 एलसीएम उधर जाएगा तो पूरा 0 गुने 4 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो तो सेकंड साइन क्या में आया, पॉजिटिव, तो सेम साइन में आएगा आंसर, या तो माइनस माइनस में या तो प्लस। ये बात निर्भर किस पे करेगा, फर्स्ट साइन क्या है बाबू, प्लस, नेगेटिव है ना, तो दोनों आंसर क्या में आएगा, प्लस में। अब प्लस में आया तो घटने का सवाल नहीं है, जब भी सेम साइन में आए तो क्या होगा, जुटेगा। तो जोड़ो बाबू, दो संख्या ऐसा उठाओ जिसको जोड़ने पर माइनस का 12 हो जाए, और गुना करने पर कितना हो जाए, 36 से कम 36, 6 छके 6 और 6 12, एक आंसर भी 6 और दूसरा आंसर भी, गलत बात।
एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 36, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा ओकरा से क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, तो 6 छके 36, 6 छके 36, 1/6 और 1/6। डन है, सारा मुसीबत हो गया, सब दुख मुसीबत से दूर होला। आएंगे मैया, दुख मुसीबत से दूर होला बबली, ठीक है। आए एकदम ऐसे फुल को मारियन बैठल है एकदम, आ जाओ। मिस है मिस ओकरा के आदमी फूल कुमारी, तो हमार मम्मी कैसे नहीं कहल कीजिए, तो क्या फूल कुमारी के जगह पर राजकुमार कहें? आए तो ठीक है, तो ऐसे नहीं कीजिए, ऐसे नहीं कि हमार मम्मी कैसे मत कीजिए, दूसरे मम्मी गाली दे दीजिए, हम मम्मी के खाली नहीं कहे कि हमार मम्मी है और सबके मम्मी तो मौसी है। आ जाओ ध्यान देना क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि सर ये भी द्विघात समीकरण है बराबर, ऐसी नहीं गारी बात सुनाते हैं उसको हम, देखिए बराबर में जीरो ना है, हम टाइप किए हैं, हम टाइप किए हैं, हाँ गौतम भी किए हैं, हम टाइप किए हैं। आ जाओ तुरंत एक खाली बहाना, अगर सोचो कि ये क्वेश्चन तुम्हारा टाइप किया हुआ रहता तब तुम यहाँ पर भी तो ये बात नहीं बोलती, फिर ऐसे मुंह लटका के हमरे से खाली गलती काहे हो जाता है। बताओ इसका कितना दो, एक को बोलने का अथवा दूसरे को बोलने का। बेटा एक बात बाबू देखो तो सेकंड साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव सेकंड साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, तो दोनों आंसर सेम साइन में, या तो प्लस प्लस में या तो माइनस है, निर्भर किस पे करेगा, फर्स्ट साइन क्या है, तो दोनों आंसर क्या में आएगा, और जब सेम साइन में आ गया तो घटने का सवाल नहीं, जब भी आएगा तो जुटेगा। ऐसा दो संख्या उठाओ जिसको जोड़ने पर आ जाओ, गुणा करने पर भी कितना आ जाए 4, तो 2 और 2, लेकिन गलत बात, एक वाई स्क्वायर का गुणा